दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर हाजिर हैं, जिसका टाइटल है अ लेसन टू द ग्रीडी। आ यानी एक, लेसन यानी सबक, टू यानी को या के लिए भी बोलते हैं इसको, द ग्रीडी यानी लालची आदमी। इसका मतलब है लालची आदमी के लिए एक सबक। इस स्टोरी में हम हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग इसके नीचे लिखते चलेंगे, जिससे कि आपको हर एक सेंटेंस का मीनिंग आसानी से समझ में आ जाए और आप ग्रामेटिकली भी सेंटेंस को समझ सकें। तो शुरू करते हैं। कृष्णदेव रायज मदर वॉज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वुमेन। कृष्णदेव राय यानी कृष्ण देव राय। अब ये अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का की के, यानी ये पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन का मतलब होता है जब कोई इंसान किसी दूसरी चीज़ पर कोई अधिकार दिखाता है, तो उसमें के लिए हम का की के का यूज़ करते हैं। तो कृष्णदेव राय यानी कृष्णदेव राय की, मदर यानी माँ, वॉज थी, आ यानी एक, वेरी यानी बहुत, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी रूढ़िवादी और इसको हम परंपरावादी भी कहते हैं। वो लोग जो परंपराओं पर चलते हैं, जो पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, उनको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो वुमेन महिला यानी औरत। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। कृष्णदेव राय की माँ एक बहुत रूढ़िवादी महिला थी। She had visited many holy places and had performed religious rites. She यानी वह, had यानी चुकी थी, visited का मतलब होता है घूमने जा, घूमने जा। many का मतलब होता है कई, यानी बहुत से। और होली यानी पवित्र, प्लेसेस का मतलब होता है स्थान, एंड यानी और, हैड यानी हैड परफॉर्म्ड, इसका मतलब है पूरा किया था, पूरा किया था। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और राइट्स का मतलब होता है संस्कार। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। वह कई पवित्र स्थानों पर घूमने जा चुकी थी और धार्मिक संस्कारों को पूरा किया था। और इस सेंटेंस में हैड का यूज़ किया गया है और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वो पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है। शी हैड गिवन मच इन चैरिटी। शी यानी उन्होंने, हैड गिवन यानी दिया था, मच यानी अधिक, इन यानी में, और चैरिटी का मतलब होता है दान। उन्होंने दान में अधिक दिया था, यानी बहुत कुछ दिया था। वंस शी वॉन्टेड टू गिव फ्रूट इन चैरिटी एंड इन्फॉर्म्ड सो टू हर सन। वंस यानी एक बार, शी यानी वह, वॉन्टेड चाहती थी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वांट फर्स्ट फॉर्म होती है। और जिस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस होता है। टू गिव यानी देना, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ करते हैं, वो इन्फिनेटिव कहलाता है। फ्रूट यानी फल, इन में, और चैरिटी का मतलब होता है दान, एंड यानी और, इन्फॉर्म्ड यानी बताया या फिर जानकारी दी। सो यानी इस बात की, सो का मतलब है यहाँ पर इस बात की। टू यानी को, और हर सन अपने,
बेटे। एक बार वह दान में फल देना चाहती थी और इस बात को उन्होंने अपने बेटे को बताया। कृष्णदेव राय, who had great respect for his mother, immediately got delicious mangoes from रत्नागिरी। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, हु यानी जो, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है और जिसके ठीक पहले एक एंटीसीडेंट दिया जाता है, अर्थात जो हु होता है वो उससे जो पहले जिसका नाम दिया जाता है उसी के लिए यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर जो कौन है, कृष्णदेव राय। हैड यानी रखते थे, हैड यानी रखते थे। अब यहाँ पर हैड के बाद कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो हैड का काम पोजीशन का होता है। जब हैड के बाद कोई वर्ब ना दी गई हो तो वहां पर हैड एक पोजीशन का काम करता है। ग्रेट का मतलब होता है बहुत, ग्रेट यानी बहुत, और रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। फॉर यानी लिए, हिज मदर अपनी माँ, अपनी माँ। इमीडिएटली यानी तुरंत। गॉट यानी मंगवाए, गॉट का मतलब होता है मंगवाए। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है गेट। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, और मैंगोज आम। यहाँ पर जो डिलीशियस है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये मैंगो की विशेषता बता रहा है। आम कैसे थे, डिलीशियस थे। फ्रॉम यानी से, रत्नागिरी, रत्नागिरी। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। कृष्णदेव राय जो अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, तुरंत उन्होंने रत्नागिरी से स्वादिष्ट आम मंगवाए। But on the auspicious day when she was to present those fruits to Brahmars, the king's mother died. But यानी लेकिन, on यानी पर, the auspicious का मतलब होता है auspicious। ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये दिन की विशेषता बता रहा है। डे यानी दिन, कैसा दिन था, auspicious, और इसका मतलब होता है शुभ, और डे यानी दिन। तो यहाँ पर ये जो डे है ये एक नाउन का काम कर रहा है, और दिन कैसा था, ऑस्पिशियस यानी शुभ था, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। व्हेन यानी जब, शी वह या यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, उन्हें लिखेंगे हम यहाँ पर, यानी उन्हें वॉज टू प्रेजेंट यानी देना था, वॉज टू प्रेजेंट यानी देना था। ये एक बी क्रिया है वॉज, तो जब भी इज, आर, एम या वॉज वर्ब के बाद टू लगाओ और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वहाँ पर हमें वो काम करना होता है। जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम वॉज टू, वर टू, इज टू, एम टू इस तरह से यूज़ करते हैं। तो वॉज टू प्रेजेंट यानी देना था, दोज यानी उन, फ्रूट्स फलों को, टू यानी को, ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण। द किंग यानी द किंग्स मदर, किंग्स यानी राजा, और एस इसका मतलब है कि, ये अपोस्ट्रोफी एस इसका मतलब है कि, मदर यानी माँ, और डाइड मर गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन उस शुभ दिन पर जब उन्हें ब्राह्मण को उन फलों को देना था तो राजा की माँ मर गईं। द रिलीजियस राइट्स कनेक्टेड विद हर डेथ वेंट ऑन फॉर सेवरल डेज। द रिलीजियस यानी धार्मिक, और राइट्स का मतलब होता है संस्कार, राइट्स यानी संस्कार। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिलीजियस है ये भी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि राइट्स, संस्कार, ये आपका नाउन है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इससे पहले रिलीजियस आया है। तो संस्कार कैसे, धार्मिक। कनेक्टेड यानी जुड़े हुए, जुड़े हुए,
विद यानी से, हर डेथ उनकी मौत, वेंट ऑन का मतलब है चलते रहे, चलते रहे, फॉर यानी तक, और सेवरल का मतलब होता है अनेक, और डेज का मतलब होता है दिनों। तो उनकी मौत से जुड़े हुए धार्मिक संस्कार अनेक दिनों तक चलते रहे। Meanwhile, the king called a few Brahmins and said, "My mother's last wish was to offer mangoes to Brahmins." Meanwhile यानी उसी बीच, उसी बीच, द किंग यानी राजा, यानी राजा ने, कॉल्ड यानी बुलाया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कॉल्ड यानी बुलाया। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को, एंड यानी और सेड का मतलब होता है कहा। क्या कहा, माई मदर्स मेरी माँ, और इसका मतलब है कि माई मदर्स यानी मेरी माँ की लास्ट विश आखिरी इच्छा, आखिरी इच्छा, वॉज यानी थी, क्या थी, टू ऑफर यानी भेंट करना या देना एक ही बात होती है, यानी देना, मैंगोज यानी आम, टू को, ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों को। तो उसी बीच राजा ने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरी माँ की आखिरी इच्छा ब्राह्मणों को आम देने की थी, बट शी डाइड बिफोर द विश कुड बी फुलफिल्ड। बट यानी लेकिन, शी वह, डाइड मर गई, बिफोर पहले, द विश यानी इच्छा, कुड यानी शक्ति, बी फुलफिल्ड यानी पूरी हो, पूरी हो। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे हम कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि जो कोई भी जो मॉडल वर्ब होती है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, तो उनके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब यूज़ किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। लेकिन वो इच्छा पूरी होने से पहले ही मर गए। What should I do now that she might earn the merit for giving away the fruits? What यानी क्या, should यानी चाहिए, I यानी मुझको, do का मतलब होता है करना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नाउ यानी अब, दैट यानी कि, शी वह, माइट सकें, अर्न यानी कमा, द मेरिट का मतलब होता है पुण्य, फॉर गिविंग अवे, इस पूरी फ्रेज का मतलब है बांट कर, फॉर गिविंग अवे यानी बांट कर, द फ्रूट्स फल। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। अब मुझको क्या करना चाहिए कि वह फलों को बांटकर पुण्य कमा सकें। द ग्रीडी ब्राह्मण्स रिप्लाइड, योर हाइनेस ओनली इफ यू ऑफर मैंगोज मेड ऑफ गोल्ड टू ब्राह्मण्स विल योर मदर सोल रेस्ट इन पीस। द ग्रीडी यानी लालची, और ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों ने, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, योर हाइनेस यानी महाराज, महाराज, ओनली इफ अगर, ओनली इफ यानी अगर, यू यानी आप, ऑफर बांटेंगे या फिर हाँ देंगे,
ऑफर यानी देंगे, मैंगोज आम, मेड यानी बने हुए, ऑफ गोल्ड यानी सोने के, ऑफ गोल्ड, ऑफ यानी के और गोल्ड यानी सोने के, टू फो ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों को। विल योर मदर्स, विल जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस को दर्शाता है। योर मदर्स सोल यानी तुम्हारी, योर यानी तुम्हारी, मदर्स यानी माँ की, सोल यानी आत्मा, रेस्ट यानी रेस्ट इन पीस, इसका मतलब है सुकून मिलेगा। रेस्ट इन पीस का मतलब है सुकून मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कि आत्मा को शांति मिलेगी। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। लालची ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, महाराज अगर आप सोने के बने हुए आम ब्राह्मणों को देंगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी या सुकून मिलेगा। रामकृष्ण केम टू नो ऑफ दिस, रामकृष्ण, केम टू नो का मतलब होता है पता लगा, पता लगा, ऑफ यानी का, और दिस का मतलब होता है इस। रामकृष्ण को इस बात का पता लगा। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द हाउसेज ऑफ दोज ब्राह्मण्स एंड आस्क्ड देम टू कम टू हिज हाउस नेक्स्ट टू परफॉर्म हिज मदर्स सेरेमनी। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ही यानी वह, और वेंट का मतलब होता है गया, टू द हाउसेज, टू द हाउसेज यानी घरों पर, ऑफ यानी के, दोज यानी उन, और ब्राह्मण्स का मतलब होता है ब्राह्मणों के यानी ब्राह्मणों, एंड यानी और, आस्किड कहा, देम यानी उनसे, टू कम आने के लिए, टू कम यानी आने के लिए। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा होता है तो उसको हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए उसमें ना लगाते हैं, ना, नी, ने यानी आने के लिए। टू हिज हाउस उसके घर, उसके घर। नेक्स्ट यानी अगली बार, अगली बार। अब किस लिए? टू परफॉर्म यानी पूरा करने के लिए, पूरी करने के लिए, पूरी करने के लिए। हिज मदर्स यानी उसकी माँ की। सेरेमनी का मतलब होता है रस्म होती है, वैसे इसको हिंदी में हम रस्म कहते हैं, और जो रस्म होती है जैसे श्राद्ध वगैरह इस टाइप की जो रस्म थी, तो इसका मतलब समझते हैं। अगले दिन वो उन ब्राह्मणों के घर गया और कहा, और उनसे कहा उसके घर, अगली बार उसके घर आने के लिए, जिससे कि उसकी माँ की जो रस्म है वो पूरी हो सके। द ब्राह्मण्स केम टू रामकृष्ण हाउस आफ्टर रिसीविंग द गोल्ड मैंगोज फ्रॉम द किंग। द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मण, केम यानी आए, टू रामकृष्ण, टू राम कृष्ण, और इस एस का मतलब होता है के, और हाउस यानी घर, आफ्टर यानी बाद, रिसीविंग यानी प्राप्त करके, प्राप्त करके, द गोल्ड यानी सोने के, और मैंगोज का मतलब होता है आम, फ्रॉम यानी से, द किंग राजा। ब्राह्मण राजा से सोने के आम प्राप्त करने के बाद रामकृष्ण के घर आए। रामकृष्ण सर्वेंट्स क्लोज्ड ऑल द डोर्स ऑफ द हाउस। रामकृष्ण यानी राम कृष्ण, और इस एस का मतलब है कि रामकृष्ण के सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर। क्लोज्ड यानी बंद किया, बंद
कर दिया। ऑल यानी सभी, द डोर्स यानी दरवाजे, ऑफ के द हाउस घर। रामकृष्ण के नौकरों ने घर के सभी दरवाजे बंद कर दिए। They brought red hot iron bars and stood before the Brahmins. They यानी वे, brought लाए, ये भी सेकेंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है bring। रेड यानी लाल और hot यानी गरम। आयरन का मतलब होता है लोहा यानी लोहे की, और बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखें जिसको हम सरिया कहते हैं। एंड यानी और, स्टूड खड़े हो गए, खड़े हो गए, और बिफोर का मतलब है सामने। द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों के। वे लाल गरम लोहे की सलाखें लाए और ब्राह्मणों के सामने खड़े हो गए। The Brahmins were taken aback। तो ब्राह्मण वर यानी थे, टेकन अबैक ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित या फिर हैरान भी कह सकते हैं। ब्राह्मण आश्चर्यचकित थे। Then रामकृष्ण told them that his mother had knee pains and as remedy wanted Ramakrishna to burn her with red hot rods। Then यानी तब रामकृष्ण ने टोल्ड यानी बताया, टोल्ड यानी बताया, them यानी उनको, that कि his mother उनकी माँ, his mother उनकी माँ, had यानी रखती थी, रखती थी। had एक पोजीशन का काम करता है तो इसका मतलब है रखती थी, या फिर खाली ऐसे भी बोल सकते हैं कि था। नी पेन्स का मतलब होता है घुटनों में दर्द, नी कहते हैं घुटने को, और पेन्स का मतलब होता है तकलीफ या फिर दर्द। एंड यानी और, एज रूप में, रूप में। रेमेडी का मतलब होता है दवा। वांटेड यानी चाहती थी। रामकृष्ण से क्या चाहती थी? टू बर्न यानी जलाना, हर यानी उसको, विद से रेड लाल, हॉट यानी गरम, और रॉड्स यानी सलाखें। तो तब रामकृष्ण ने उनको बताया कि उसकी माँ के घुटनों में दर्द था और वो दवा के रूप में चाहती थी कि रामकृष्ण उनको लाल गरम सलाखों से जलाए। बट शी डाइड बिफोर ही कुड डू इट। बट यानी लेकिन, शी यानी वह, डाइड मर गई, बिफोर यानी पहले ही मीन्स वह, कुड यानी सकता, डू यानी कर, और इट यानी ये है। इससे पहले कि वो ये कर सकता और वो मर गई थी, यानी उसके ऐसा करने से पहले ही वो मर गई। सो ही नाउ वांटेड टू एग्जीक्यूट हर विश। सो यानी इसलिए, ही यानी वह, नाउ यानी अब, वांटेड का मतलब होता है चाहता था, टू एग्जीक्यूट का मतलब है पूरी करना, हर यानी उनकी, विश का मतलब होता है इच्छा, और इसलिए वो अब उनकी इच्छा पूरी करना चाहता था। When the Brahmins said he was unjust towards them, Ramakrishna says there is nothing unjust because they had just taken golden mangoes from the king।
वेन यानी जब, द ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों ने, सैड यानी कहा, ही यानी वह, वॉज यानी था, अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, अन्यायी, टुवर्ड्स यानी के लिए, टुवर्ड्स यानी के लिए, देम उनके। जब ब्राह्मण ने कहा, जो भी ब्राह्मण लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि वह उनके लिए अन्यायी था, तो रामकृष्ण ने क्या कहा, देखिए, राम कृष्ण सेज यानी कहता है, सेज यानी कहता है, तो से में एस लगाया गया है और ये वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, यानी इसको 5th फॉर्म बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज की जाती है। देयर इज यानी है, नथिंग कुछ नहीं, अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय। तो रामकृष्ण ने क्या कहा, रामकृष्ण ने कहा कि इसमें कुछ अन्याय नहीं है, बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी उन्होंने, हैड यानी थे, जस्ट यानी अभी, टेकिन का मतलब होता है ले लिए, गोल्डन यानी सोने के, मैंगोज यानी आम, फ्रॉम का मतलब होता है से, और द किंग यानी राजा। तो उसने कहा कि इसमें कुछ अन्याय नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी राजा से सोने के आम ले लिए थे। Then the Brahmins understood their folly and left the golden mangoes at Ramakrishna house and left. Then यानी तब, the Brahman, understood का मतलब है समझ गए, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है। अंडरस्टूड यानी समझ गए, देयर अपनी, और फॉली का मतलब होता है गलती, एंड यानी और, लेफ्ट चले गए, लेफ्ट यानी चले गए, ये भी सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लीव। द गोल्डन यानी सोने के, और मैंगोज यानी आम, एट यानी पर, रामकृष्ण और के, रामकृष्ण के, हाउस यानी घर, एंड यानी और, लेफ्ट चले गए। तब ब्राह्मण अपनी गलती को समझ गए और सोने के आम रामकृष्ण के घर पर छोड़ दिए, एंड लेट और चले गए। लेटर व्हेन कृष्णदेव राय आस्क्ड रामकृष्ण व्हाई he had behaved like that with the Brahmins. लेटर यानी बाद में, when यानी जब, कृष्णदेव राय ने, आस्किड का मतलब है पूछा, रामकृष्ण से, किससे पूछा, रामकृष्ण से, वाई यानी क्यों, ही यानी उसने, हैड बिहेव्ड व्यवहार किया था, लाइक दैट यानी इस तरह का, विद यानी साथ, द ब्राह्मण। बाद में जब कृष्णदेव राय ने रामकृष्ण से पूछा कि उसने ब्राह्मणों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया था, रामकृष्ण said the palace treasury should not be exploited by these selfish people. रामकृष्ण ने said कहा, द पैलेस यानी महल का, और ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी एक्सप्लॉइटेड का मतलब है दोहन किया, जैसे शोषण किया किसी भी काम, किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का, जब हम शोषण करते हैं यानी गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहेंगे दोहन किया। ये भी शुड नॉट बी, शुड के साथ बी और
वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, ये भी एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बाई यानी के द्वारा, दीज यानी इन, सेल्फिश स्वार्थी, प्योपिल यानी लोग। तो रामकृष्ण ने कहा महल का खजाना इन स्वार्थी लोगों के द्वारा दोहन नहीं किया जाना चाहिए। इट इज नॉट देयर टू फीड लेजी फॉलोज, लेजी फेलो होना चाहिए यहाँ पर, फेलोज। इट यानी ये, इज है, नॉट यानी नहीं, देयर वहाँ। टू फीड का मतलब होता है भोजन खिलाना या खाना खिलाना। लेजी फेलोज, लेजी फेलोज का मतलब है आलसी लोगों, आलसी लोगों। तो रामकृष्ण ने क्या कहा, ये आलसी लोगों को भोजन खिलाने के लिए नहीं है। इट इज देयर टू सर्व द पीपल। इट यानी ये है, इज है, देयर यानी वहाँ, टू सर्व यानी सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, द पीपल यानी लोगों की, ये है लोगों की सेवा करने के लिए है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।